हमारा आज का टॉपिक है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या आप जानते हैं कि क्यों परफ्यूम की खुशबू हम दूर ही से महसूस कर लेते हैं? सिगरेट के धुएं से हम काफी दूरी पर खांसने लग जाते हैं और लजीज खाने की खुशबू से हमारे मुंह में पानी भर आता है। इस सब के पीछे क्या राज है? इसी को जानते हैं हम डिफ्यूजन और एफ्यूजन में। चलिए शुरू करते हैं। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन के प्रोसेस को बेहतर तौर पर समझने के लिए हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है जिसमें हमारे पास 2 रीजन्स बनाए हुए हैं। एक लो प्रेशर है, आप देख सकते हैं, और दूसरा हाई प्रेशर हमारे पास रीजन है। हाई प्रेशर रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, लो प्रेशर रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स कम हैं। तो यहाँ पर क्या होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस में कि यहाँ से जो हाई प्रेशर में गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो यहाँ से हाई प्रेशर रीजन से गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लो प्रेशर रीजन की तरफ उस वक्त तक जब तक कि दोनों साइड पे कंटेनर के यूनिफॉर्म कंपोजिशन या होमोजेनियस मिक्सचर ना बन जाए। ठीक है, तो हम डेफिनेशन को देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, डिफ्यूजन का मतलब क्या है? किसी चीज़ का फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, जैसे कि यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जहां पर खुद ब खुद मिक्सिंग होती है नॉन रिएक्टिंग गैसेस की ताकि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। डिफ्यूजन के प्रोसेस को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। पहली एग्जांपल है स्प्रेडिंग परफ्यूम फ्रेगनेंस। परफ्यूम तो हम सब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि परफ्यूम की खुशबू क्यों दूर दूर तक महसूस की जा सकती है? दर हकीकत जो हमारे पास परफ्यूम होती है उसको जब स्प्रे किया जाता है तो जिस एरिया में हम स्प्रे करते हैं वहाँ पर जो होता है वहाँ मॉलिक्यूल्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं या फैल जाते हैं हवा में। किस तरीके से ये हवा में फैल जाते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं और एज अ रिजल्ट इनकी कोलिजन के रिजल्ट में ये काफ़ी दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो यही वजह है कि हम जो परफ्यूम की फ्रेगनेंस है उसको दूर दूर तक महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो स्प्रेडिंग परफ्यूम फ्रेगनेंस है ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन की। सेकेंड एग्जाम्पल है डिफ्यूजन की सिगरेट स्मोकिंग। हम सब जानते हैं कि सिगरेट नोशी हमारे लिए मुज़रे सेहत है, लेकिन फिर भी जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी लोग दूसरे मुतासर होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि हमारे पास ये जो स्मोक के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हवा में फैल जाते हैं या डिफ्यूज़ हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट हम काफ़ी दूर तक इस स्मोक को महसूस कर सकते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि जब कभी कोक, पेप्सी या सोडा का कैन या बॉटल हम ओपन करते हैं तो एकदम से एक आवाज़ आती है, ऐसा क्यों होता है? दर हकीकत जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पेप्सी होती है, कैन या सोडा होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को काफ़ी प्रेशर से इसके अंदर डाला जाता है। यही वजह है कि जैसे ही हम इस कैन या बॉटल को ओपन करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसका प्रेशर हाई प्रेशर रीजन से वो गैस बाहर की तरफ लो प्रेशर रीजन में आती है और साथ ही एक आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करते हैं, मीन्स हमारे पास बॉटल या इस कैन के अंदर से बाहर की तरफ जब मूवमेंट करते हैं इस कैन या बॉटल को खोलने पर, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है डिफ्यूजन की। थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास डिफ्यूजन की, वो है ब्रस्टिंग ऑफ टायर और फुटबॉल। जब टायर या फुटबॉल फटता है तो आपने देखा होगा कि उसके फटने के साथ एक डज की आवाज़ आती है। होता क्या है हमारे पास? हम देखते हैं कि जो टायर है या फुटबॉल है इसमें हमने हवा भरी होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो टायर या फुटबॉल है उसके अंदर जो एयर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है।
मीन्स कि ये हाई प्रेशर होता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये एकदम से फटता है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट एक डज की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है किसकी? डिफ्यूजन की। चलिए बात करते हैं इफ्यूजन क्या है। इफ्यूजन के प्रोसेस को बेहतर तौर पर समझने के लिए अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डायग्राम है। यहाँ पर टू पोर्शंस बने हुए हैं, एक साइड पर लो प्रेशर है, दूसरी साइड पर हाई प्रेशर है, और दरमियान में अगर आप देखें तो आपको एक पिन होल, छोटा सा सुराख नजर आएगा। अब क्या होता है कि हाई प्रेशर रीजन में हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, लो प्रेशर रीजन में गैस के मॉलिक्यूल्स कम हैं। अब इस प्रोसेस में इफ्यूजन के जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे से होल में से एक एक कर गुजरेंगे, ठीक है। तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ ये गैस के मॉलिक्यूल्स जाएंगे इस पिन होल के जरिए, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक कि हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ, लेकिन ये मूवमेंट वन बाय वन करके इस पिन होल के जरिए होगी। यही इफ्यूजन कहलाता है। इफ्यूजन के प्रोसेस को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेते हैं। आप सब ने देखा होगा कि जब कभी टायर या फुटबॉल में हवा भरी जाती है तो एक खास जगह होती है, एक छोटा सा पिन होल होता है जहां से हवा भरी जाती है टायर में या फुटबॉल में, ठीक है। तो जिस जगह से हवा भरी जाती है इस टायर या फुटबॉल में, वो पिन होल आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब जब कभी हमारे पास टायर पंचर होता है या फुटबॉल पंचर होता है तो क्या होता है कि इस टायर या फुटबॉल में से इस पिन होल के जरिए एक एक करके जो गैस का मॉलिक्यूल्स हैं या जो हवा हमने भरी होती है वो कह सकते हैं, एक एक करके ये मॉलिक्यूल इस पिन होल में से निकलते हैं। तो ये हमारे पास बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है इफ्यूजन की, क्योंकि यहाँ पर इस पिन होल के जरिए बॉल या टायर में से एक एक करके गैस का मॉलिक्यूल्स निकलता जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्यों लजीज खानों की खुशबू हम दूर से ही महसूस कर लेते हैं और हमारे मुंह में पानी भर आता है? दर हकीकत हम अगर खाने को किसी एयर टाइट बॉक्स में भी बंद कर ले या किसी प्लास्टिक बैग में भी सील कर ले तो क्या होता है कि वहाँ से हमारे पास जो बैग होता है, प्लास्टिक बैग होता है या वो एयर टाइट बॉक्स होता है, इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं और इन जो सुराखों में से एफ्यूजन का प्रोसेस होता रहता है कंटिन्यूसली। मींस यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर आते रहते हैं। एज अ रिजल्ट हम काफ़ी दूर तक इस खाने की खुशबू को महसूस कर सकते हैं। तो ये जो स्मेल होती है फूड की किसी भी प्लास्टिक बैग से जो आ रही है जिसमें वो हमने बंद किया हुआ है या किसी भी लंच बॉक्स से आ रही है, दर हकीकत यहाँ पर इफ्यूजन हो रही होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।